हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको जो बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ वो बहुत बढ़िया होने वाला है और आप इस बिजनेस को कम बजट में कर सकते हो और अच्छा बिजनेस है। लोग सोचते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ, कौन सा नहीं करूँ, सोचते ही रह जाते हैं कि मतलब स्टार्टिंग कैसे करना है, सामान कहाँ से लाना है। मतलब सोच कर ही दिन निकाल देते हैं और सोच सोच कर रह जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। मैं बात करने वाला हूँ साड़ी का बिजनेस का। भी शादी का सीज़न चल रहा है, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और आपको ज़्यादा नहीं करना है। 2.5 से 3 महीना करोगे, ये सीज़न है शादी का, आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हो। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना भाई, तभी समझ में आएगा। क्योंकि मैं इस काम को खुद करता हूँ, हर साल करता हूँ। ये बिज़नेस बहुत बढ़िया बिज़नेस है। आपको क्या करना है, साड़ी कहाँ से लाना है। यदि आप कोई बड़े शहर से हो, आपके इलाके में होलसेलर है, तो आप होलसेलर से उठा सकते हो। या तो फिर आपके आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से मार्केट 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर है, तो आप अपने इलाका में देखिए कोई होलसेलर है। या 100 150 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आप वहीं से लेकर आ सकते हो। मैं सूरत की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सूरत के आप 150 200 250 300 नज़दीक में हो किलोमीटर की, तो आप वहाँ से लाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। यदि वो खुद कारखाना है, फैक्ट्री है, वहीं साड़ी बनता है और वहीं से आपको सारा माल मिल जाएगा। यदि आप दूर से हो, कम बजट में आप लाना चाह रहे हो, तो आपको आपके अपने नज़दीकी से लेना है और वहीं से आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि आप बाहर जाओगे, दूर जाओगे, तो आपका जो मुनाफा रहेगा, आपका समझ लो, जो जितना कमाओगे नहीं उतना आप खर्च कराओगे। तो कम बजट में लेना है तो आप अपने नज़दीक से और अपने इलाका में ही लीजिए। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र में, हर सिटी में कोई ना कोई एक से होलसेलर होता है। आप वहाँ से आप अपना बजट चुनिए। बजट क्या है? आप 25,000 से कर रहे हो, 50,000 से कर रहे हो, 1 लाख से स्टार्टिंग कर रहे हो। और यदि आप घूम कर बेचना चाहते हो तो घूम कर बढ़िया है, क्योंकि स्टार्टिंग में घूम कर ही बेचना है। आपको 25 से 30 हज़ार में हो जाएगा। जैसे कि 200 250 वाला, 300 वाला, 150 वाला, 80 वाला, आपको इस टाइप का साड़ी लेना है। 350 से ऊपर की साड़ी नहीं लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप कर रहे हो तो कम बजट में ही लो, ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा चीज़, आप घूम कर बेचोगे गांव देहात में, तो गांव देहात वाले फेरी वाले करके फेरी के हिसाब से कम रेट लगाते हैं। भले वही साड़ी को वो ग्राहक दुकान में जाकर आप 300 में दे रहे हो तो 500 में दुकान में जाकर ले लेगी, मगर आपसे फेरी में जाकर वही साड़ी बेचोगे तो 300 जो 500 में ले रही है उस साड़ी को आपको 400 में, 300 में भी लेने के लिए सोचेगी, क्योंकि आपके पास का साड़ी को लोकल समझेगी, हल्का वाला लेकर आया है करके। मगर ऐसा नहीं है। आप फेरी में भी उसी माल को अच्छा खासा मुनाफा में बेच सकते हो, क्योंकि आपको रखना माल किस टाइप का है मैं बता रहा हूँ। आपको रखना है 70 80 रुपये से लेकर के खरीद कर, जो 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये का 65 रुपये का आता है, वो 100 रुपये में आराम से के साथ बिक जाता है। 40 रुपये 50 रुपये 35 रुपये 30 रुपये 20 रुपये एक नंग में बचता है। और 100 150 की जो साड़ी है वो 200 250 300 में ऐसे बिकता है। 300 350 कुछ की साड़ी 550 600 ऐसे में बिकता है। वर्क वाला, प्रिंटेड वाला को सभी तरह का रखना है। आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 60 70 साड़ी रखना है, गट्ठा बनाना है। और प्रिंटेड साड़ी थोक वाला भी रख लेना है, शादी का सीज़न है, थोक वाला रखना है आपको। 2 2 4 4 साड़ी आप होलसेलर से सैंपल लेकर आइए 8 10 डिजाइन का। जैसे कि आपके मार्केट में होलसेलर है, उनसे आप 8 10 डिजाइन का 2 2 4 4 साड़ी सैंपल रख लीजिए, जिसमें 100 साड़ी 150 साड़ी 200 साड़ी मिल जाए। और उसको आप एक थैला में भर कर रखिए। आप मार्केट देहात में जाइए, देहात में जाने के बाद आप आवाज़ लगाइए, साड़ी वाला, फैंसी साड़ी वाला आ गया करके। और उसके साथ साथ थोक साड़ी, होलसेल साड़ी आपको घर बैठे मिलेगा और कम दामों में और अच्छी साड़ी मिलेगा करके आप आवाज़ लगाइए। जैसे कि अभी शादी का सीज़न चल रहा है, ध्यान से सुनना भाई। अभी शादी का सीज़न चल रहा है, शादी में लोग बांटने के लिए साड़ी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। जैसे कौन सा रेंज का लेते हैं? 200 250 150 100 रुपये, इस रेंज को ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनको बांटना है, मेहमान लोगों को बांटना है, अड़ोस पड़ोस को बांटना है।
वो लोग कम रेंज का ज़्यादा लेंगे। तो आपको क्या करना है, कम रेंज की साड़ी 100 रुपये 150 रुपये, जो 65 रुपये के आप जो खरीद कर लेकर आए हो वो साड़ी दिखाएंगे। जैसे 65 रुपये का खरीदा है, आपको बेचना है साड़ी को 100 रुपये में, तो आपको क्या बताना है ग्राहक को, 120 रुपये 130 रुपये थोक में। अब वो ग्राहक जैसे कि पसंद कर लिया, इसमें के मेरे को चाहिए भैया साड़ी, ध्यान से सुनना, जैसे इसमें के मेरे को चाहिए साड़ी, आप 130 रुपये बताए हो। अब 130 में ऐसा तो नहीं है कि वो ग्राहक कम नहीं करेगा, वो ग्राहक कम करवाएगा। अब वो ग्राहक कम करवाएगा तो कितना करवा लेगा कम, 20 30 100 से तो कम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 90 लगाएगा तो भी 100 रुपये लगा। यदि 100 रुपये भी लगा लेता है, आप 60 रुपये के लेकर आए हो साड़ी को, 65 रुपये का लेकर आए हो, या 50 रुपये के, या 60 ही रुपये का मान लेते हैं, आप 100 रुपये वो ग्राहक लगा रहे हैं, तो आपको कितना बच जाएगा, 40 रुपये। 40 रुपये एक साड़ी में। यदि वो ऐसा तो नहीं है वो ग्राहक शादी के ले रहा है तो एक साड़ी 2 साड़ी नहीं लेगा, वो सीधा 100 साड़ी 50 साड़ी 150 साड़ी 200 साड़ी लेगा। अब आपको क्या करना है, उसको पसंद करा लेना है, रेट भी सेट कर लेना है। इतना में 100 रुपये में आपका तो रेट भी तय हो गया। रेट तय होने के बाद आप उस ग्राहक को क्या बोलिए, दीदी है या भैया है जो भी है, आप उनको ये बोलिए कि आपको आधा घंटा 1 घंटा आप अपने गोदाम से, जहाँ से आप माल लेकर आए हो अपने नज़दीकी से, वहाँ से आपको आने जाने में कितना समय लग जाएगा, उस हिसाब से उनसे टाइम ले लीजिए। मैं इतना देर में लाकर इतना साड़ी छोड़ दे रहा हूँ। 100 साड़ी का ऑर्डर दिया है तो 100 साड़ी आप जाइए, अब जहाँ से माल लाए इसमें का मेरे को माल 100 साड़ी चाहिए, और 100 साड़ी उठा करके आप कस्टमर को दे दीजिए। कस्टमर को आप 100 साड़ी दे दीजिए, और कस्टमर साड़ी जो पसंद किया है, जो ऑर्डर किया है, वो साड़ी उसको सही शॉट मिल गया, अच्छा लगा और रख लिया, आप उनसे तत्काल पैसे ले लीजिए, और उसी पैसे को उठा करके आप जहाँ से माल लाए उसी को दे दीजिए, आप उनको दे दीजिए जिनसे आप माल उठा कर लेकर आए हो। अब रहा इसमें प्रॉफिट की बात, आप उनसे लाए हो 65 रुपये में, बेचे हो उनको 100 रुपये में या 60 रुपये में, 60 रुपये में लाए हो, बेचे हो 100 रुपये में, आपको कितना बचा, 40 रुपये। 100 साड़ी लिए सीधा 4000 रुपये बचे। आप 4000 रुपये आप उसमें से निकाल लीजिए, और 4000 रुपये निकालने के बाद आप 60 रुपये से 6000 रुपये आप उनको दे दीजिए। एक ही गिराक में आपको 4000 बच गया। ऐसा नहीं है कि आपको रोज मिलेगा शादी वाला, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के आड़ में ऐसे मिलेगा, लेकिन आपको शादी के सीजन में कस्टमर मिलना ही मिलना है। 100 साड़ी का नहीं मिलेगा, 200 साड़ी का, 150 साड़ी का, 50 साड़ी का भी मिलेगा, 20 साड़ी का, 30 साड़ी का। आप फुटकर भी बेचिए, ऐसा नहीं। थोक का ऑर्डर ले रहे हो अच्छा बात है, लेकिन आपको फुटकर में भी बेचना है, फुटकर में भी बेचना है कि 400 500 600 वाली साड़ी। सुबह से आप यदि सुबह 6-7 बजे से निकलोगे गट्ठा बांधकर और शाम के 4-5 बजे तक घूमोगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ आओगे। 1000 1500 2000 रुपये आप अपने जेब में प्रॉफिट लेकर आओगे। बिक्री की बात करूँ 5 से 6000 8 से 10,000 रुपये आप रोज़ का सेलिंग कर सकते हो अभी का सीजन के समय में। क्योंकि मैं खुद किया हूँ, इस साल बस नहीं कर पाया क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सेहत के नाम से मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाया इस साल, नहीं तो हर साल करता हूँ भाई। ये बहुत बढ़िया तरीका है। यदि आप सीजन बस नहीं करना है, यदि आपको अच्छा लग रहा है, ग्राहक अच्छा खासा मर रहा है, तो आप जैसे कि अभी ये साड़ी बेच रहे हो, इसके साथ में और कुछ आइटम रख सकते हो। गाउन वगैरह है, नाइटी वगैरह है, और क्या बोलते हैं, टी शर्ट वगैरह है, कुर्ती है, सूट पीस है, इस टाइप का माल भी आप रख करके डेली रोजाना इसी को करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी बिजनेस को कर सकते हो। और ज़्यादा बजट हो गया आपके पास, ज़्यादा पैसा हो गया, आपकी दुकान खोलने के लायक है, तो आप दुकान खोल सकते हो। दुकान भी आप 2 से 2.5 लाख में आप इसका कर सकते हो स्टार्टिंग में। छोटा दुकान 10 बाई 10 का दुकान मिल जाएगा, 10 बाई 10 का दुकान मिलता है तो अब 10 बाई 10 की दुकान में भी आप कर सकते हो। हल्के थोड़ा खाली लगेगा, मगर आप दुकान करोगे तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है भाई आपको, यदि आप दुकान खोल रहे हो तो आपको हर तरह की वैरायटी नहीं रखना है। यदि आप साड़ी का खोल रहे हो तो साड़ी ही साड़ी लाना है, क्योंकि आप रेडीमेड, मेंस वियर, बच्चों का, साड़ी का सब मिलाकर आपको पैसा उसमें बढ़ जाएगा और पैसा आपका उसमें फंस जाएगा। तो आप वैरायटी ना रेडीमेड का सही से फुल वैरायटी रख पाओगे, ना मेंस वियर का,
ना गर्ल्स वियर का, ना साड़ी का फुल वैरायटी। यदि एक वैरायटी आप लेकर चलोगे ना मेरे भाई, तो एक वैरायटी में आप साड़ी का रखें तो साड़ी का हर तरह का डिजाइन आप रख सकते हो, क्योंकि आपका वही काम है, साड़ी बस रखे हो ना तो साड़ी में हर वैरायटी आपको मिल जाएगा। एक ही वैरायटी का चुनाव करना है, और साड़ी का कर रहे हो या कपड़े में क्या बोलते हैं, रेडीमेड का कर रहे हो, गर्ल्स वियर का कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप एक ही वैरायटी लेकर चलना है स्टार्टिंग में। यदि आपका गिराकी बढ़ गया, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिए, आपके पास बजट आ गया, तो आप उसको ज़्यादा मात्रा में आप जो भी वैरायटी रखना रख सकते हो, फिर फुल वैरायटी। लेकिन एक ही वैरायटी ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद एक ही वैरायटी लेकर चल रहा हूँ और एक ही वैरायटी में कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप करिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।